देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 62, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। बच्चों, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको 1 प्लस 1 अपान एक्स या 1 माइनस 1 अपान एक्स जैसी भी स्थिति हो, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसको देखो। आप सबसे पहले एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 दिया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर होता तब हम एक्स प्लस 1 अपान एक्स का स्क्वायर करते, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 4 अपान 1 अपान एक्स की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये वैल्यू दी हुई है 62, ये हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 64। तो हमारा x हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से फिर हम x प्लस 1 अब x पे आएंगे। ठीक है, तो देखो अब करेंगे x प्लस 1 अपान एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू 1 अपान एक्स। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम हो गई 8, और ये प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू जो होगी हमारी, ये हो जाएगी √10। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू हमको मालूम हो गई। देखो कैसे करेंगे, देखो एक्स प्लस 1 अपान एक्स, इसका जब क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। देखो बच्चों, ये जो सबसे पहले हमने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो फार्मूले हमने शुरू में हमने जो बताए हैं, ये फार्मूले बिल्कुल आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि जगह जगह पर इन्हीं का उपयोग होना है। तो देखो ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 अपान एक्स, नहीं हाँ ये सॉरी, ये हो जाएगा 3x। देखो यहाँ पर a प्लस बी क्यूब, तो a ये है, b ये है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1 अपान एक्स। तो देखो ये यहाँ से तो कट गया ये, और ये हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस, ये देखो एक्स प्लस 1 अपान एक्स कितना है, √10, तो हो जाएगा 3 √10। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा √10 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, √10 क्यूब, मतलब एक तो 10 √10। ठीक है, यही होगा ना। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, √10 इंटू √10 इंटू √10, क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर तो 10 हो जाएगा, ये रह जाएगा। ठीक है,
तो अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 √10 माइनस 3 √10 दैट इज इक्वल टू 7 √10। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ 3x + 2y इज इक्वल टू 14 एंड xy इज इक्वल टू 8 द फाइंड 27x³ + 8y³। अब आप देखो ये 3x + 2y और यहाँ पर 27x³ + 8y³ है। 3x का जब हम क्यूब करेंगे तो 27x³ आएगा और 2y का क्यूब करेंगे तो 8y³ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हमको क्यूब करना है। ठीक है, क्या करेंगे, 3x + 2y का क्यूब करेंगे। तो क्या करें, कैसे करेंगे, a³ + b³ होता है ना, 3x a का क्यूब + b³ + 3ab यानी 3 × 3x × 2y 3ab और a + b यानी कि 3x + 2y। देखो बच्चों a की जगह पर a है, b की जगह a पर है। a + b का क्यूब का फार्मूला लगाओगे, a³ + b³ + 3ab और a + b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 27x का क्यूब और ये हो जाएगा 8y का क्यूब और ये देखो क्या हो जाएगा 3 × 9xy और ये 3x + 2y 3x + 2y कितना है हमारा 14 दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा 14 का क्यूब हो जाएगा। तो 14³ इज इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 27x³ + 8y³ ये हो जाएगा 14 का क्यूब माइनस देखो 9 × देखो xy की वैल्यू दी हुई है, xy क्या दी हुई है, xy की वैल्यू क्या दी हुई 8 और × 14। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करो। तो बच्चों देखो ये 14³ क्या हो जाएगा 32744 और ये आपको हो जाएगा 1008। तो हमारा आंसर आ गया 1736। ठीक है, देखो बच्चों अभी तक आप लोग x + 1/x की वैल्यू दी हुई है तो 1x² + 1/x² या x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालते थे। तो देखो इसके लिए हम एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, उससे आप उनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे देखिए पहला क्या है, इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू n कोई नंबर है, कोई कुछ भी नंबर होता है, कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देन x² + 1/x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n² - 2। आप देख रहे थे ना हमेशा उसमें से 2 या तो जोड़ना पड़ता था या घटाना पड़ता था। ठीक है, उसी तरह से अगर इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू n देन x³ + 1/x³ ये होगा n का क्यूब -3n। यानी यहाँ पे जो दिया गया है आप सीधे n की वैल्यू यहाँ रख करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा है इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू n है तो आप x⁴
प्लस 1/x की पावर 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की पावर 4 माइनस 4n² और प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर अगर n दिया हुआ n की कोई वैल्यू तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालने के लिए ऐसा नहीं पहले आप x² प्लस 1/x² निकालो फिर उसका बाद स्क्वायर करो, तो सीधे यहाँ से n की वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसी तरह से इफ़ x माइनस 1/x अगर ये दिया गया है तो आपका x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू नथिंग बट यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका क्यूब में इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू n देन x³ प्लस 1/x³ x³ माइनस x³ माइनस 1/x³ माइनस x माइनस 1/x इज इक्वल टू n, तो x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n³ प्लस 3n। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 6 में क्या हो जाएगा, इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू n देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू n का पावर 4 प्लस 4n² प्लस 2, यानी कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग वैसे तो आप उस तरह से भी जिस तरह से हमने बताया उस तरह से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर ये फार्मूला आप लोग याद रख सको तो तुरंत ये उस जगह काम देंगे बच्चों जहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें टिक करना होगा। ठीक है, वहाँ ये आपके ये फार्मूले आपको काम देंगे। बाकी अगर क्वेश्चंस में सॉल्व करना आप लोगों को तो आप लोग उसी तरह से अपने बेसिक मेथड से करिएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए उसमें 4 ऑप्शन उसमें टिक करना है तो आप सीधे सीधे इस फार्मूले का यूज़ करिएगा। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए इसी में ऐसा पूछ लें कि आपका a प्लस b माइनस सी इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं, जहाँ पर c है जहाँ पर इसको एक फार्मूले को याद रखिए, आप इस फार्मूले को याद रखिए, इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको आप निकाल सकते हो इस तरह से। देखो कैसे निकाल सकते हो, सी की जगह पे माइनस सी कर दो। ठीक है, अगर माइनस बी दिया है तो बी की जगह पे माइनस बी दे दो। तो देखो इसी में आपका जहाँ पर सी है वहाँ पर माइनस सी कर दो, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस देखो सी की जगह पर आप क्या रखोगे, माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab। अब देखो प्लस 2 इंटू बी इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस सी, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा a² प्लस b²। देखो माइनस सी है, इसका स्क्वायर प्लस ही होगा, प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखो प्लस यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस 2bc हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2bc, और यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस है तो माइनस 2ac। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए आपका a प्लस बी माइनस सी निकाल दिया आपने, और मान लो ये पूछा जाए कि a माइनस बी प्लस सी,
इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर में क्या करोगे आप, जहाँ पर बी है वहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस बी रख दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो बाद में आएगा इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आएगा, तीनों तो प्लस आएंगे ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हर मामले में। लेकिन अब देखो जहाँ पर बी जहाँ है, जहाँ पर बी है वहाँ पर माइनस कर देना, यानी माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ से देखिए 2ab है प्लस 2ab, अब बी माइनस कर दिए तो माइनस 2ab आ जाएगा, यहाँ पर बी है यहाँ पर तो माइनस 2bc हो जाएगा, यहाँ पर 2ca होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर है नहीं, तो इस तरह से फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो, याद करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला फार्मूला याद रखिए, उसी में रख करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। या उसी तरह से मान लो तीनों दे दिया, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इसको कर दिए तो क्या होगा, इसमें देखो ए स्क्वायर, अच्छा माइनस बी यहाँ पर तो बी स्क्वायर ए भी हो जाएगा, सी की जगह माइनस सी करेंगे, यहाँ भी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो b माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ जाएगा माइनस 2ab, यहाँ पर देखो b और c दोनों माइनस हैं, b भी c तो b भी माइनस है, c भी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2bc, और यहाँ पर देखो a तो प्लस है, c नेगेटिव है, तो माइनस 2ca, इस तरह से फार्मूले को आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो फार्मूला हमको मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमको मालूम है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है हमारी कितना 250, और प्लस ab प्लस bc प्लस cc बराबर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca, तो ये क्या हो जाएगा 250 प्लस 2 इंटू ab प्लस bc, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 256, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस सी अंडर रूट 256, ये हो जाएगा प्लस माइनस 16, ठीक है, 16 के स्क्वायर होता है 256, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। देखो बच्चों, अगर ये एक्सप्रेशन 0 है, तो ये एक्सप्रेशन 0 है, ये तभी संभव है जबकि ये ए बी और सी तीनों बराबर हों, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो हमको फार्मूला, देखो फार्मूला हमको लगाना ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab लाना यहाँ पर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। देखो क्वेश्चन ही बता रहा है कि हमको इसमें 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो 2 से गुणा कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0।
अब देखो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 2ab है, माइनस 2bc है, माइनस 2ca है, तो अब इसको देखो a स्क्वायर के साथ दे दिए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इनको एक में कर दीजिए, और बाकी b स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस c स्क्वायर, इसको एक में कर दीजिए, और बचा क्या, अब बचा एक c स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी देखो 2a स्क्वायर में एक a स्क्वायर यहाँ हो गया, एक यहाँ स्क्वायर, 2b स्क्वायर में एक b स्क्वायर यहाँ, एक b स्क्वायर यहाँ, 2c स्क्वायर में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, और ये 2ab 2b 2, तो इसीलिए बच्चों हमने 2 से गुणा किया था ताकि ये हम इस तरह से रख सकें, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये क्या हो जाएगा b माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा c माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, देखो ये भी इस परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो a b c क्या रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर 0 तभी संभव है जबकि हर एक टर्म अलग अलग 0 हो, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो एक टर्म, जब तक कोई टर्म निगेटिव नहीं होगा तब तक ये कट के 0 नहीं आएगा, ये तभी संभव है जबकि हर एक टर्म 0 हो, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a, यानी कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये क्या है, ये इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, इज ऑलवेज नॉन निगेटिव फॉर ऑल a b एंड c, a b c कोई भी रियल नंबर हो, ये टर्म हमेशा नॉन निगेटिव होगा, या तो 0 होगा या तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, देखो अभी इसी को हमने अभी किया था, ये कितने के बराबर आया था, ये आया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी इसका स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, यही आया था ना, इसकी वैल्यू 2 से गुणा करके हमने निकाला था, यही आया था। अब ये देखो ये हमेशा नॉन निगेटिव होगा, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए कि देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हमेशा दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नॉन निगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a b c, ठीक है।